हाय स्टूडेंट्स, आज हम ये पार्ट सेकंड का ये पार्ट सेकंड का भारतीय राज्य व्यवस्थाएं सेकंड पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें संघीय कार्यपालिका, जिसमें है संघीय कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, अर्थात राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये बात किसमें कही है? अनुच्छेद 74 में कही गई है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या जिसका प्रधानमंत्री होगा। अर्थात अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह उससे लेगा, मैंने मंत्री परिषद से लेगा, अर्थात उससे लेगा। अर्थात अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता करेगा। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है
ये वेरी मोस्ट है, महत्वपूर्ण बात कही गई है। अब बात आती है भारतीय संसदीय व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था भी दो प्रकार की कही गई है, वास्तविक कार्यपालिका और संवैधानिक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका और संवैधानिक कार्यपालिका दो प्रकार की कही गई है। कार्यपालिका कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है संवैधानिक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। संवैधानिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। जैसे भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये 16/12/2020 का मैटर है। ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका का नाम मात्र का होता है। जैसे भारत में वास्तविक कार्यपालिका क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और सर्वे सर्वा यानी अमेरिका का राष्ट्रपति। इस प्रकार से दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में मंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
और प्रधानमंत्री की सभा से प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री के पद के लिए व्यक्ति को संसद के प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति को किसी भी सदन का, यानी भारत में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, में से एक का सदस्य होना जरूरी है। प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति सिर्फ 6 माह के लिए अपने पद पर बना रह सकता है। उसके बाद में उसे चुनाव के द्वारा निर्वाचित होना जरूरी होता है, अर्थात उसे जरूरी होता है चुनाव के लिए। अब बात आती है प्रधानमंत्री की विमुक्ति, कि प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है। प्रधानमंत्री की विमुक्ति, संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के 2 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहेगा। अपने पद पर रहेगा। इसी अनुच्छेद के भाग 3 में कहा गया मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसी अनुच्छेद के भाग 3 में कहा गया है, इसी के अनुच्छेद
भाग 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 सेकंड के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पंक्ति तक अपने पद पर बना रहेगा। इसी के अनुच्छेद भाग 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका तात्पर्य जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल रहेगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहेगा, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा, अपने पद पर वह बना रहता है। यह बात कही गई है, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। अब बात आती है प्रधानमंत्री की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री की शक्तियां, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का निर्माता, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का निर्माता, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का निर्माता। दूसरा है राष्ट्रपति का सहायक व सलाहकर्ता, राष्ट्रपति का सहायक, राष्ट्रपति का सहायक व सलाहकर्ता, सलाहकर्ता। तीसरा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। दल का नेता, दल का नेता दल का नेता, नीति निर्माता, दल का नेता, नीति निर्माता, संसद के साथ संबंध, संसद के साथ संबंध, संसद के साथ संबंध। आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका,
आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका प्रधानमंत्री तथा राज्यों के साथ संबंध प्रधानमंत्री तथा राज्यों के साथ संबंध प्रधानमंत्री तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रधानमंत्री तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रधानमंत्री की कृपा व संरक्षण की नियुक्तियां प्रधानमंत्री की कृपा व संरक्षण की नियुक्तियां प्रधानमंत्री जनता के विश्वास का प्रतीक प्रधानमंत्री जनता के विश्वास का प्रतीक प्रधानमंत्री की शक्तियों में है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री गठन करता है और राष्ट्रपति को लिस्ट देता है, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का सहायक व सलाहकर्ता होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है। दल का अपने दल का वह नेता होता है, नीति निर्माता होता है, किस विधेयक को पेश करना है, संसद के साथ संबंध किस प्रकार के बनाने हैं। आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका को अहम माना जाता है। प्रधानमंत्री तथा राज्यों के साथ संबंध किस प्रकार से, किस राज्य को कितना बजट देना है। प्रधानमंत्री तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार प्रगाढ़ करने हैं। प्रधानमंत्री की कृपा व संरक्षण की नीतियां प्रधानमंत्री और जनता के साथ जनता के विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ये सब बातें मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का निर्माता, राष्ट्रपति का सहायक सलाहकर्ता, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। दल का नेता अपने दल का नेता नीति निर्माता, संसद के साथ संबंध, आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री तथा राज्यों के साथ संबंध, प्रधानमंत्री तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, प्रधानमंत्री कृपा व संरक्षण की नियुक्तियां, प्रधानमंत्री जनता के साथ के विश्वास का प्रतीक। ये सब बातें प्रधानमंत्री की शक्तियों में कही गई हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब बात आती है मंत्रिपरिषद की, है ना। अब बात आती है इसकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मंत्री
संविधान के अनुच्छेद के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। संविधान होगा। अब बात आती है मंत्री परिषद की संरचना। मंत्री परिषद की संरचना के बारे में मंत्री परिषद की संरचना मंत्री परिषद की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में 74 व 75 में मंत्री परिषद की संरचना के संबंध में मंत्री परिषद की संरचना के संबंध में व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्री परिषद की संरचना के संबंध में व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तत्पश्चात प्रधानमंत्री की सभा पर इसके बाद प्रधानमंत्री की सभा पर
मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्री परिषद की संरचना की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की संरचना और प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।